हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे इसको ले लेते हैं 2a² प्लस 5a प्लस 3। ठीक, प्लस थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कर देते हैं, प्लस 3। ठीक, माइनस a² माइनस 3a माइनस 4। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी गई है। आपको बेसिक सी एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन में होता क्या क्या है। जैसे कि ये ए लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, इसे वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। ठीक, ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक, अब जैसे ये भी कोफिशिएंट है हमारा। ठीक, ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल। ये क्या होता है हमारा? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि इसके आसपास कोई है ही नहीं ऐसा जो इसको बदल सके। अब क्योंकि इनके साथ तो ए है, तो ए की वैल्यू कुछ भी होगी तो 5 पे असर पड़ेगा ही, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। साथ ही साथ ए स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से इसको यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जिसपे हम लोग कुछ भी वैल्यू रखेंगे, वो क्या होगा? वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। ए की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? टोटल पूरा 5 बन के आएगा। ए की वैल्यू 2 कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हो जाएगा 10। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे? 2a स्क्वायर में क्या होगा? 5 ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो 2 आएगा आंसर। बट जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाता है। इसीलिए वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यूज वेरी करती हो। ए स्क्वायर जैसे लिखा है वो एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट क्या होती है? पावर्स को कहते हैं। मान लीजिए 3 लिखा होता है तो 3 उसका एक्सपोनेंट होता है, उसे पावर क्यूब कहते हैं, और पावर 3 भी बोला जाता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं कि अब फिर से एक बार इक्वेशन लिख देता हूं जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। इक्वल 2a² प्लस 5a प्लस 3 माइनस का साइन, दूसरा ब्रैकेट a² माइनस 3a 4 ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली आपको यहाँ पे एक माइनस का साइन दिख रहा होगा, ये माइनस का साइन। ठीक, आपको करना क्या है कि माइनस का साइन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करना है। बट उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कोई साइन किसी से मल्टीप्लाई होता है तो होता क्या है। अब प्लस मल्टीप्लाइड बाई जब प्लस होता है तो प्लस का साइन आता है, माइनस मल्टीप्लाइड प्लस होता है तो माइनस का साइन आता है, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस होता है तो हमें प्लस का साइन मिलता है, और इसी के बाद प्लस मल्टीप्लाइड माइनस होता है तो हमें माइनस का साइन मिलता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कब प्लस का साइन मिलेगा, कब माइनस का साइन मिलेगा। उसके बाद ही हम सही एक्सप्रेशन बना सकते हैं, सही क्वेश्चन हमारा तैयार होगा। अभी देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो माइनस का साइन अब मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। इस वाले ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, 2a² प्लस 5a प्लस 3। अब यहाँ माइनस का साइन जाएगा, यहाँ प्लस का होता है पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन होता है पर आपको दिखेगा नहीं, लगाया नहीं जाता है, बेसिकली होता है पर सबके आगे। अब यहाँ पे वो अकेले लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं, अगर वही चीज़ बाद में अभी ये चीज़ लिखी जाती है तो प्लस का साइन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है? माइनस मिलता है, तो माइनस a² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का होगा तो यहाँ माइनस और माइनस का होता है तो साइन किसका होता है? प्लस का हो जाता है। प्लस का साइन करेंगे 3a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का करेंगे फिर प्लस हो जाएगा। फिर आपके सामने एक्सप्रेशन बन के आ चुकी है। इसको किसको? इसको इसके साथ माइनस करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, बस। अब 2a माइनस a², तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है? 1। 1 को लिखा नहीं जाता, जैसे इसमें आप दिख रहे होंगे 1 को नहीं लिखा गया है, तो हम लोग भी यहाँ पे 1a²। प्लस का साइन इसलिए होगा क्योंकि 2 बड़ा है, वो प्लस का था। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, 5a और 3a दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के टाइम काम करती है, इसमें मत लगा देना। ठीक, 5a प्लस 3a 8a, और इसी के बाद 3 4 प्लस 7। हमारा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ठीक, ये होता है सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है। बेसिकली सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों मिलते जुलते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये जो आपको माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये वाला, मैं फिर से बता देता हूँ, ये माइनस का साइन जो है ये चीज़ यहाँ से पलट देता है। अब ये क्या करता है, अंदर का माइनस मल्टीप्लाई साइन होने चला जाता है, जिस वजह से जो a प्लस का था वो यहाँ पे आके माइनस का हो गया, और ये दोनों जो माइनस के थे ये दोनों प्लस के हो गए। इसीलिए आंसर यहाँ पे थोड़ा वेरी करता है। बेसिकली जब एक बार ये चीज़ बन जाती है, हमारा सेकंड स्टेप तैयार हो जाता है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, जो एडिशन में करते हैं सेम चीज़ वो यहाँ पे करनी है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुके हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी लास्ट टाइम, वैसे मैंने वो फर्स्ट वीडियो में बता रखा है जिसमें एडिशन का है, वो भी आप देख लीजिएगा।
उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है या ए स्क्वायर लिखा है, तो वो चीज़ ना जो सेकंड वाले में या उसी इक्वेशन में कहीं पे अवेलेबल होगा ए स्क्वायर, तो उसी में ऐड होगा। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें कोई दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये चीज़ ऐड नहीं होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में काम करता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग चीज़ें काम करती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं तो वो सब मिल जाएंगी आके। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड एक्स होगा तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, या एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड वाई होगा तो वो भी एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चीज़ें अलग होती है। अगर फेस सेम है तभी वो ऐड होती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट होती है, तभी वो माइनस होती है। तो इसमें जैसे एक्स स्क्वायर है, बट लास्ट वाले में क्या था कि हमारे पास वहां पे सामने कितने सारे वैल्यूज थे, ए स्क्वायर के 2 थे, तो वो तभी ऐड हुए। बाकी वेरिएबल की पावर भी सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। अगर कोई पावर नहीं है तो वो कांस्टेंट के ही साथ जाएंगे। वेरिएबल जिसके साथ सेम फेस होगा, अगर 9x लिखा है और प्लस 2x लिखा है तो वो 11x होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मान लीजिए 3x ए स्क्वायर लिखा हुआ है और साथ में ए लिखा हुआ है और प्लस 2a लिखा हुआ है, तो वो a वाला उसके साथ जाएगा, ना कि ए स्क्वायर वाले के साथ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पहले तो मिटा देता हूँ, फिर से शुरुआत से बताता हूँ। आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज होता दिख रहेगा आपको कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है। अब इस फ्रॉम का मतलब क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्रॉम का मतलब होता है किसी से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये से। ठीक, ये से बताता है कि किससे, कहाँ से, कब से, ये चीज बताता है फ्रॉम से। अब ये जो चीज लिखी है ना, 3x आगे आ जाएगी ब्रैकेट में, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस 9 ये बाद में आ जाएगा। तो से का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले लिखी होती है उसको उससे माइनस करना है। बस ये बता रहा है कि इसको इससे माइनस करना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ब्रैकेट खोलने का काम करते हैं। 3x माइनस 8, अब ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि दोनों का किसका साइन है, प्लस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है, इसलिए दोनों के माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वल का साइन लगा देते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ना ये किसी के साथ ऐड होगा ना ये किसी के साथ ऐड होगा, बस ऐड कौन होंगे, ये दोनों होंगे, और दोनों के आगे माइनस का साइन लगे था, ऐड होंगे पर साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ऐड करते हैं हम लोग अपना, पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ी पावर में सबसे आगे आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि देखिए माइनस का साइन है इसके साथ। दोबारा आएगा यहाँ पे हमारा ये 3x, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब ये दोनों माइनस में है तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है और दोनों को ऐड कर देना है। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और ऐड कर दिया जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 17। तो हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद डिवीजन की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।